नमस्कार आप सभी को। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ईपीएफओ से जुड़े बेसिक जानकारियाँ आप सभी को देने का कोशिश किया और आज उसका सेकेंड पार्ट बन रहा है जिसमें मैंने उस वीडियो में एक चीज़ मेंशन की थी कि रूरल एरिया और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपना ईपीएफओ के द्वारा जितने भी स्कीम है, चाहे वो ईडीएलआई हो गया, पीएफ हो गया, पीएफ एडवांस हो गया या फिर पेंशन हो गया, ये सभी चीज़ों को क्लेम करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और समस्या मतलब कोई क्रिएटेड समस्या नहीं है। दरअसल उनको ये सारी चीज़ समस्या लगती है क्योंकि उनको अभी तक भी ईपीएफओ के सभी स्कीम के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। और रही बात जो ग्रामीण एरिया और टी गार्डन क्षेत्र रूरल एरिया की खासकर, तो वे लोग क्या करते हैं कि खुद उतने पढ़े लिखे नहीं होने के कारण और उनको उन सब चीज़ों का जानकारी नहीं होने के कारण वे लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन दूसरे के थ्रू से करवाते हैं, जिसमें उनको जितना अमाउंट मिलना चाहिए और उससे जो काम कर रहा है उसको थोड़ा सा हिस्सेदारी देना पड़ता है। तो इसके बाद पछतावा कुछ दिन बाद जब पैसा मिलता है बल्क में, तो कुछ पैसा दे देना उन लोगों को उतना बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। लेकिन जब वो पैसा ख़त्म हो जाता है तो लोगों को फिर बाद में अपना मतलब गिल्टी फील होता है। फिर वो लोग इधर उधर सुनाते हैं कि हम लोगों से इतना पैसा लिया गया, ईपीएफओ का काम या फिर पेंशन क्लेम करने के लिए इतना पैसा लिया गया, ईडीएलआई क्लेम करने के लिए इतना पैसा लिया गया। तो सबसे पहले तो देखिए, जो पैसा लेके काम करते हैं वो तो ऑब्वियसली गलत है ही। लेकिन वे जो लोग जो भी कोई पैसा आप मतलब जो विक्टिम से लेते हैं वो जबरदस्ती तो नहीं लेते। ऐसा भी कई बार हुआ है कि विक्टिम खुद उन लोगों के पास जाते हैं और काम करवाने के लिए मैं इतना पैसा दूंगा और इतना में काम कर दीजिए, ये सारी बातें होती हैं। तो उस उन सब चीज़ों को देखते हुए ही मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि इस समस्या को थोड़ा जितना हो सके हम लोग उतना सॉल्व करने का कोशिश करें। और उसी बेसिस पर जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं उनको वीडियो के माध्यम से हो गया या फिर हम लोग जब भी मिलते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ देने की कोशिश करते हैं। और आप सभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी भी ईपीएफओ, ईडीएलआई, जितने भी ईपीएफओ के स्कीम हो गए, उन सभी को गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इन सब चीज़ों से ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश करें। और ईपीएफओ में आपका कोई भी फंड हो गया उसको क्लेम करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बशर्ते आपको खुद वहाँ पे जाके काम करना होगा। अभी ये जो मतलब इतना डिजिटलाइजेशन हो गया मॉडर्न समय में भी, अभी के समय में मैंने बहुत सारे घर के फैमिली के गार्जियंस को देखा है जिनके बच्चे वीडियोस के माध्यम से इंस्टाग्राम में रील्स या फिर फेसबुक में रील्स बना के बहुत सा वायरल हो जाते हैं। लेकिन उनके ही माता पिता जब घर में कुछ आपदा या फिर समस्याओं के समस्या हो जाती है तो वे लोग अपने पीएफ एडवांस को निकालने के लिए भी इधर उधर भटकते फिरते हैं। और हाल ही में कुछ दिन पहले मुझसे एक इंसिडेंट भी हुआ। मेरा ही एक फ्रेंड था, हम लोग क्लासमेट थे। तो वो मेरे पास आया और मुझको कहने लगा कि आप तो टी गार्डन में एज ए क्लर्क काम करते हो, तो आपके पास तो मतलब ये सारे केसेस, कितने सारे केसेस आते रहते होंगे। तो मैं थोड़ा उसको सोच में पड़ गया कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। फिर बाद में उसने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी केस हुआ तो आप हम लोग के पास लाइए, उसमें से आपका 5% 10% आपका हो गया। तो मैं अभी के नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ कि आप दरअसल वो अभी ग्रेजुएट होके भी आगे की पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन उसका मानसिकता देखिए, क्योंकि समाज में पढ़ लिख कर अच्छा काम करने छोड़ के वो क्या कर रहा है कि जो लोगों को जानकारियाँ नहीं है, वो लोग उन सब चीज़ों की सही तरह से जानकारियाँ नहीं है, उनको जानकारियाँ देने के लिए और उनका काम करने के लिए अलग से पैसा ले रहा है। तो ये सब चीज़ बहुत ही गलत है। और मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि और जिनके भी क्लेम होते हैं, ईपीएफओ हो गया, ईपीएफओ से जुड़े ईडीएलआई हो गया, पीएफ हो गया, पेंशन हो गया, तो वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सब क्लेम खुद से जाके करने का कोशिश करें।
और अगर आपको खुद से करने में अगर कुछ भी समस्याएं होती है तो हम लोगों को पेज में वहाँ पे एक व्हाट्सएप का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप टेक्स्ट कर दीजिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडवाइस करने का कोशिश करेंगे और मतलब और आपका क्या समस्या है उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको समाधान करके देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।